इस वक्त तक आज 30 तारीख को जब मैं आपसे मुखातिब हूँ, हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह एक भी कंफर्म्ड पेशेंट अभी किसी भी हेल्थ फैसिलिटी में पूरे डिस्ट्रिक्ट में मौजूद नहीं है। कुछ गैर ज़िम्मेदार लोगों की आपस की चिट चैट की बुनियाद पे ये एज्यूम कर लिया गया कि खुदा न खास्ता इंतज़ामिया इसे छुपा रही है। जी आपने बड़ा अच्छा लफ्ज़ बोला जी, बिला वजह हरगिज़। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आपका होस्ट शकील हैदर एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर है और आप देख रहे हैं बखर नेटवर्क। नाज़रीन, इस वक्त मैं मौजूद हूँ गवर्नमेंट पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज बखर करंतना सेंटर में और यहाँ मेरे साथ असिस्टेंट कमिश्नर तलहा सईद साहब मौजूद हैं, जो सारी सिचुएशन को देख रहे हैं, हालात को देख रहे हैं, हालात पर उनकी कड़ी नज़र है। और पिछले कुछ दिन से जैसा कि आप जानते हैं कि सोशल मीडिया के ऊपर, स्पेशली बखर के सोशल मीडिया के ऊपर काफ़ी अफवाहें आई, काफ़ी ऐसी बातें आई कि जिन्होंने शहरियों को जहनी तौर पर डिस्टर्ब कर दिया, जिन्होंने शहरियों को परेशानी में मुब्तला कर दिया। कहीं से खबर आई कि खातून एक हैं, उनको कोरोना हुआ और फिर उनकी डेथ हो गई और डॉक्टर्स ने उनको क्लियर नहीं किया। कहीं से खबरें आ रही हैं कि मुख्तलिफ इलाकों में इतने लोग हैं, इनकी क्रिटिकल हालत है, इनको करंतना सेंटर मुंतकिल किया जाए। इवन जितनी अफवाहें लोग उड़ा सकते हैं उतनी ही उड़ा रहे हैं। और आज उन सब अफवाहों के बारे में, उन सब सवालात के बारे में कि जो आपके जहन में है, बात करेंगे, वो सब जवाबात लेंगे जो आप जानना चाहते हैं और उन सब चीज़ों पे गुफ्तगू करेंगे जिनके ऊपर अब तक गुफ्तगू नहीं की गई है। सर, सबसे पहले तो आपने टाइम दिया, थैंक यू सो मच। और सबसे पहले ये बताएं कि बखर में इस वबा से लड़ने के लिए, इस परेशानी से जान छुड़वाने के लिए इंतज़ामिया ने अब तक कितने इंतज़ाम कर रखे हैं? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आपका बहुत शुक्रिया। आपने इंतहाई अहम मामले पे जो है वो मुझे ऑन बोर्ड लिया है आज। बहुत सारी अफवाहें, जैसा कि आपने अपने इंट्रो में ज़िक्र किया, वो गर्दिश कर रही हैं। मैं एक एक करके कोशिश करूँगा कि उस पर अपनी आपसे मालूमात शेयर करूँ। इंतज़ामात आपके सामने हैं जी, ये सब कंटीजेंसी प्लान है। हमें इस वक्त तक आज 30 तारीख को जब मैं आपसे मुखातिब हूँ, हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह एक भी कंफर्म्ड पेशेंट अभी किसी भी हेल्थ फैसिलिटी में पूरे डिस्ट्रिक्ट में मौजूद नहीं है। नंबर 2, जिस खातून की डेथ का आपने ज़िक्र किया वो क्रॉनिक पेशेंट थी पहले से। सरकार ने और अमराज की मैं वाज़े कर देना चाहता हूँ कि पहले से उन्हें कोरोना नहीं था। ठीक है। कुछ बेसिक चीज़ें सरकार ने हमें गाइडलाइंस प्रोवाइड की हैं जिसके बाद हम उसको सस्पेक्टेड करार देते हैं। उसके बाद उनके सैंपल्स ड्रॉ करके उन्हें उसके लिए भेजा जाता है कंफर्म करने के लिए। वो खातून एमरजेंसी में यहाँ आई, ठीक है, और एमरजेंसी में ही उनकी डेथ हो गई। ठीक है। माँ बाद सोशल मीडिया पे कुछ इस किस्म की अफवाहों के बाद रातों रात डिप्टी कमिश्नर साहब और सीओ हेल्थ साहब ने उसकी इंक्वायरी करवाई। 5 ज़िम्मेदार डॉक्टर साहिबान ने कल रात वो कंक्लूड की है। उनकी कोई हिस्ट्री नहीं थी, ना ही अलामात थी इस मर्ज से मुतल्लिक। ठीक है। अदरवाइज उन्हें लंग्स का या उसका इशू था, वो शी हैड अ हिस्ट्री ऑफ अदर डिजीजेस। ठीक है। सो वो अनफॉर्चुनेटली उनकी डेथ हुई। कुछ गैर ज़िम्मेदार लोगों की आपस की चिट चैट की बुनियाद पे ये एज्यूम कर लिया गया कि खुदा न खास्ता इंतज़ामिया इसे छुपा रही है। इंतज़ामिया बिल्कुल इस किस्म की कोई गैर ज़िम्मेदार हरकत ना करती है। पर वायरल भी कर दी गई जी, वो जाहिर है वो पूरी दुनिया का मसला है, मैं उस पर कमेंट नहीं करता। बस लोगों से ये है कि जो इन्फॉर्मेशन खुद से अपने लिए फ़िल्टर करें, ज़िम्मेदार फोरम्स की जो इन्फॉर्मेशन है उसी पर कान धरा करें। ठीक है, उसी पर कान धरा करें। सर, डॉक्टर्स के हवाले से ख़बरें आ रही हैं, दरिया खान के कुछ डॉक्टर्स हैं जिनके घरों को करंतना बना दिया गया। इसी तरह बखर के 1-2 डॉक्टर के बारे में ख़बर आ रही है और शहरी काफ़ी परेशान है कि डॉक्टर्स ही खुदा न खास्ता इस वबा का शिकार हो रहे हैं। तो इस हवाले से ज़रा डिक्लेयर कर दीजिए कि जिन डॉक्टर्स के घरों को करंतना सेंटर में चेंज किया गया है, चाहे वो दरिया खान हो या बखर हो, तो उनमें उनके बारे में क्या इंतजाम किए गए हैं या वो क्यों उनको करंतना किया गया? इसमें मैं आपको बता देता हूँ, दो डॉक्टर साहिबान हैं। एक लेडी डॉक्टर हैं डॉक्टर सायरा साहिबा, वो हमारी लोकल नहीं है, यहाँ की रिहायशी ज़रूर हैं लेकिन वो जॉब फैसलाबाद करती थी। ठीक है। वहाँ से वापस घर आई और कुछ उनमें बेसिक अलामात थी, तो उन्हें हिफाजती उस पर इक़दामात के तहत उन्हें हॉस्पिटल के आइसोलेशन वार्ड में शिफ्ट कर दिया गया, नंबर 1 जी। उसके साथ उनकी जो फैमिली थी उनकी इब्तदाई स्क्रीनिंग की गई और उनके घर को हिफाजती उससे नुक्ता नज़र से करंतिनिया डिक्लेयर किया गया है ताकि वहाँ पे समाजी मेल जोल ना उनके घर वाले किसी से मिलें, ना
ता वक्ते के उनके रिज़ल्ट्स नहीं है, उनके सैम्पल्स ड्रॉ होके लेबॉर्ट्री में चले गए, आपके इल्म में है कि 2 से 3 रोज़ रिज़ल्ट्स आने में लग जाते हैं जी। जैसे ही वो आएंगे तो उसके मुताबिक फर्दर इकदामात SOPs के मुताबिक उठाए जाएंगे। दूसरे डॉक्टर साहब हमारे यहीं DHQ में मौजूद थे, हाँ जी। और उनमें भी अलामात हैं, इसके अलावा कोई चीज़ नहीं है। उनकी भी घर को करंतिनिया हिफाजती इकदामात के तहत किया गया है डिक्लेयर, जी। और उनको आइसोलेट करके उनके सैम्पल्स भी उसी तरह भिजवा दिए गए। इंशाल्लाह हम होपफुल हैं कि इन दोनों डॉक्टर साहिबान जो कि हमारे फ्रंट लाइनर्स हैं इस वॉर में, जी। उनके रिजल्ट्स नेगेटिव आएंगे इंशाल्लाह। उनके रिजल्ट्स नेगेटिव होंगे। नाज़रीन, अफवाहें जिन्होंने आपको परेशान करके रखा हुआ है कि कभी पंजगिराई से किसी बंदे को शिफ्ट किया जाता है, कभी बखर से किसी बंदे के बारे में ख़बर आ जाती है कि जी इसमें अलामात हैं और ये शिकार हो गया इस वायरस का, तो इसके बारे में जो क्लियर रिपोर्ट्स हैं, जो क्लियर हालात हैं, सर वो मुझे बता दीजिए, ताकि देखने वालों को भी बता दीजिए कि अभी तक जितनी भी अफवाहें माजी में चलती रहीं पिछले कुछ अरसे के दौरान, किसी में कोरोना वायरस की तस्दीक बखर के सिटी किसी भी शहरी में नहीं हुई है। जी बिल्कुल नहीं हुई। जो सबसे पहली जो खातून हमारे पास एडमिट थी जी, उनका अल्हम्दुलिल्लाह जो रिज़ल्ट है वो नेगेटिव आया है। ठीक है। ये बहुत अच्छी खबर है इस प्रेशर और सेंसेशन मैं बोलूँगा उसके माहौल में। सो हम होपफुल हैं, हमारा यहाँ पे लोकल स्प्रेड नहीं है जी। बट इसका ये मतलब हरगिज़ नहीं है कि जो हिफाजती तदाबीर और जो इकदामात करने का गवर्नमेंट कह रही है वो यकीनन इसलिए ही कह रही है कि अगर खुदा न खास्ता किसी हमारे शहरी में कहीं से बाहर से आने वाले में कोई इस मर्ज़ के जरासीम मौजूद हैं तो उसकी जो सोशल इंटरेक्शन है, समाजी जो मेल जोल राब्ता है, उसके नतीजे में कहीं ऐसा ना हो कि हम कैजुअल होने की वजह से यहाँ इसके लोकल स्प्रेड को जो है वो ना हम कर बैठें। सो अच्छी खबर ये है कि अभी तक हमारा एक भी शहरी पॉजिटिव नहीं है। जी बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह। बट उसके साथ साथ ये जो लोग हिफाजती तदाबीर और इकदामात कर रहे हैं उसको इससे ज़्यादा ज़ोर शोर से किए जाने की ज़रूरत है ताकि ये ट्रेंड इसी तरह मौजूद रहे। और सर क्योंकि आपकी इंतज़ामात पर नज़र है, आपकी बखर सिटी पर नज़र है, आपकी शहरियों पर नज़र है, ज़रा देखने वालों को ये बता दीजिए कि बखर के जो शहरी हैं वो हिफाजती तदाबीर पर कितना अमल कर रहे हैं, क्योंकि जब से लॉकडाउन किया गया है जो शहरी हैं, बहुत सारे शहरी हैं घरों के अंदर, बहुत सारे बिला वजह बाहर भी निकल रहे हैं। जी आपने बड़ा अच्छा लफ्ज़ बोला जी, बिला वजह हरगिज़ खुदारा बाहर ना निकलें। एक लफ्ज़ है पैनिक बाइंग, ये मुख्तलिफ अफवाहों की वजह से पैनिक फैलता है, उससे परहेज़ करें, अच्छी खबरें ज़्यादा शेयर करें, सरकार की तरफ से ज़िम्मेदार फोरम्स की तरफ से जो बातें हों सिर्फ उन्हीं पे कान धरें, बिला वजह बाहर नहीं निकलें। उससे ये होगा कि हम जो है आपकी हिफाजत और इस मौजी वबा के कंट्रोल पे ज़्यादा फोकस करेंगे। अभी इंतज़ामिया, पुलिस और तमाम का ज़्यादा फोकस इस मैनेजमेंट पे हो रहा है कि ये जो लोग हैं वो बिला वजह बाहर ना निकलें। तो मेरी यही अपील है आपके फोरम से कि लोग प्लीज़ बाहर बिला वजह हरगिज़ ना निकलें। और अगर बिला वजह नहीं निकलेंगे तो शायद जो इंतज़ामिया है या पुलिस है या डॉक्टर्स हैं मज़ीद काम बेहतर कर सकेंगे। जी यकीनन अच्छे तरीके से हमारा फोकस दूसरी साइड पे होगा। आपकी हिफाजत और दूसरे इकदाम जो ज़रूरी हैं हमा वक्त हम कर रहे होते हैं उस पर हमारा फोकस होगा। बखर के शहरियों को, स्पेशली सोशल मीडिया यूज़ करने वालों को क्या पैगाम देना चाहेंगे? सबसे पहला पैगाम यही है जी कि अपना जो इंफॉर्मेशन फ़िल्टर्स हैं उनको पूरी शद्दोमत के साथ अप्लाई करें। ठीक है। बग़ैर ज़िम्मेदार सोर्स के कोई इन्फॉर्मेशन शेयर करके पैनिक फैलाने का बायस ना बने। ये कम से कम नेकी है जो अपने हम साथियों और अपने माशरे के लिए कर सकते हैं कि हम उन्हें परेशान अनड्यूली ना करें अफवाहों की बुनियाद पे। ठीक है। सेकंड बात ये है कि हमारे इल्म में है कि बहुत सारे घरों में लोगों ने ज़रूरत जो है अशियाए ज़रूरिया जो है वो मुनासिब उसमें लेके घरों में रख ली हैं। हाँ जी। माँ सिवाय दवाई या कोई और इस किस्म की मजबूरी के तमाम लोग सोशल डिस्टेंसिंग यानी समाजी तौर पे दूरी को इंश्योर करें और हमारे साथ ताउन करें। हम बाहर हैं जी, आप लोग घरों में रहें ताकि आप सबका हिफाजत इस वबा से मुमकिन हो सके। इस वबा से हिफाजत उस वक्त ही मुमकिन होगी कि जब लोग जो हैं, जब शहरी जो हैं अपने घरों में रहेंगे। नाज़रीन,
सोशल मीडिया इस्तेमाल कीजिए, सोशल मीडिया इस्तेमाल करना आपका हक है, आपको कोई नहीं रोक सकता। लेकिन इतने मुश्किल वक्त में, इतने मुश्किल हालात के अंदर कि जब दुनिया, पूरी दुनिया और स्पेशली पाकिस्तान के जो शहरी हैं परेशान हैं, पाकिस्तान के जो शहरी हैं खौफ में मुब्तला हैं, डरे हुए हैं, इन्हें ज़्यादा परेशान करने के बजाय झूठी खबरें फैलाकर, इन्हें ज़्यादा डिस्टर्ब करने के बजाय झूठी अफवाहें फैलाकर इनको रिलैक्स करने के लिए काम कीजिए। सोशल मीडिया इस्तेमाल कीजिए, पॉजिटिव चीज़ें सामने लाइए, क्योंकि नेगेटिविटी हर जगह फैलाई जा रही है। कोशिश कीजिए वो चीज़ें सामने लाइए जिससे शहरियों का हौसला बुलंद हो, ना कि पस्त हो। बहुत सारी दुआओं में याद रखिएगा। थैंक यू सो मच सर। जल्द ही एक नए प्रोग्राम के साथ आपकी खिदमत में हाजिर रहूँगा। उस वक्त तक के लिए कैमरामैन नसीम राजपूत के साथ शकील हैदर को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।